अभी भी प्रयागराज में आयोग के बाहर, यूपीपीएससी के बाहर छात्र डटे हुए हैं। आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर आयोग के आश्वासन से छात्र खुश नहीं हैं। अभ्यर्थियों का मानना है कि सरकार ने पीसीएस परीक्षा के लिए तो एक दिन की पाली कर दी, लेकिन आरओ एआरओ परीक्षा के बारे में कमेटी बनाने को कह दिया। अभी कैसे कमेटी बनेगी और एग्जाम एक पाली में होगा कि नहीं, इस पर अभी कोई स्टैंड क्लियर सरकार का नहीं है। सरकार पहले ये क्लियर करे कि आरओ एआरओ कब होगा और कमेटी क्या डिसाइड करती है। तो छात्रों ने अभी अपना आंदोलन खत्म नहीं किया है, वो अभी भी डटे हुए हैं और उनका ये कहना है कि जिस तरह से आपने यूपीपीएससी का एग्जाम करने की अधिसूचना जारी कर दी है, उसी तरह से आप आरओ एआरओ के बारे में भी अपनी राय स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी इस पर एक कमेटी बना दी गई है और आरओ एआरओ 2023 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो परीक्षा रद्द कर दी, कमेटी बना दी। कमेटी क्या सिफारिश करती है, कमेटी किस तरह से जांच करती है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। यही कहते हुए छात्रों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं किया है। आशीष, हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छात्र उनके साथ हैं। क्यों आशीष, छात्रों की सारी बातें मान ली गई थी, छात्रों ने कहा भी था, अब ये आरओ एआरओ पर छात्र क्यों सहमत नहीं हैं? देखिए सहित क्लैरिटी इस बात में है, क्योंकि आरओ एआरओ का जो परीक्षा थी वो पिछले वर्ष की परीक्षा थी और लीक हुई थी, जिसके बाद से ही ये पूरा मुद्दा बना हुआ था। इस बार जब पिछले 3 दिनों से ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, हमको 1 डे 1 एग्जाम चाहिए, और इसी वजह से आज जब सरकार ने जारी किया, एक तरीके से निर्णय लिया, तो उसमें पीसीएस को 1 डे 1 तो कर दिया, लेकिन जो आरओ एआरओ थी उसको लेकर क्लैरिटी ये नहीं दी कि आखिर वो परीक्षा कब होगी, कैसे होगी और उसको एक दिन में करेंगे कि नहीं, क्योंकि अभी उसमें एक कमेटी बनाई गई है। छात्र क्या कह रहे हैं? छात्रों का ये कहना है कि जिस परीक्षा को लेकर इतना विवाद था, जिस परीक्षा को लेकर इतना विवाद था, मैं बात करता हूं। यहाँ पर देखिए, ये खड़े हुए हैं लोग और ये साफ साफ तौर से हाथों में लेकर, ये बताइए कि क्या आप लोग मांग कर रहे थे, जब निर्णय हो चुका है उसके बावजूद भी अभी भी क्यों धरने पे हैं? सर, हम लोगों का एक मांग थी कि आरओ और पीसीएस दोनों की परीक्षा एक शिफ्ट में एक दिन कराया जाए, जिसमें आयोग ने एक तो मान लिया कि पीसीएस का जो है हम एक दिन में करा देंगे, लेकिन आरओ और एआरओ की जो परीक्षा है उसके लिए झुंझुना पकड़ा दिया है। झुंझुना का मतलब उसने कहा है कि हम समिति गठित करेंगे और फिर वो विचार करेगी। अब पता नहीं क्या विचार करेगी। और इसमें आप ये भी कर सकते थे कि आप ये कह देते कि भैया एक ही दिन होगा, हम अपना समिति बनाते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, कैसे एग्जाम कराना है वो अपना देख लेंगे। लेकिन आप जो है इसको कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिए हैं और एक तरह से जो है ये फुसलाने वाला काम है और लड़कों को तोड़ने वाला काम। आप बताइए, पीसीएस की जैसे उन्होंने किए, तो क्या आपको लगता है कि ये फैसला जो आया है वो पूरी तरह से टेक्निकलिटी इसमें कुछ कमी है? देखिए, बात जैसे भैया ने कहा भी कि यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ का हमारा एग्जाम एक ही दिन कराने का जो डिमांड था वो था, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही, जिस तरीके से यूपी पीसीएस का एग्जाम हो रहा है, एक ही दिन हो रहा है, उसी तरीके से क्या आरओ का नहीं हो सकता? सेंटर ढूंढने की बात थी, सेंटर तो अब मिल गए ना, अब तो मिल गए। 4 दिन पहले यही सेंटर नहीं मिल रहे थे, नॉर्मलाइजेशन की बात थी, वो तो यहाँ पे आपने कैंसिल कर दिया। लेकिन क्या आरओ एआरओ के एग्जाम वो भी तो एक साथ हो सकते हैं ना, उसमें दिक्कत क्या है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। पकड़ रखा है, इसमें क्या लिख कर ये आ रहा है? हमने इसमें बताया कि ठीक है भाई, हमारी एक मांग तो आपने पूरी कर ली, लेकिन हमारी जो दूसरी मांग है, जो आरओ एआरओ की मांग है, उसको आपने एक 1 डे 1 शिफ्ट वाला क्यों नहीं किया? मैं वो बताता हूं। और रही बात जो इन्होंने अभी कहा कि समिति बनाई है, सब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे यही बात कर रहे हैं। बना रहे हैं। आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लगातार प्रयागराज में छात्रों के साथ बने हुए हैं, लेकिन पहले खबर आई कि छात्रों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन अब छात्र कह रहे हैं कि नहीं, अभी क्लैरिटी हमें नहीं मिली है। इससे पहले सुबह प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिसकर्मियों में जमकर झड़प भी हो गई। पुलिसकर्मी सादी वर्दी में धरना दे रहे छात्रों को जबरन वहां से उठाने लगे और पुलिस को देखते ही देखते छात्र जो हैं वो एक दूसरे पर लेट गए। छात्रों का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने छात्राओं के साथ भी बदसलूकी की। पुलिस की इस हरकत से छात्र भड़क गए और करीब 1 घंटे के अंदर 10,000 के लगभग छात्र आयोग के नजदीक पहुंच गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके आयोग के रास्ते को सील कर दिया था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। छात्र आयोग के गेट तक पहुंच गए, जिस पर काफी हंगामा हुआ। छात्रों की मांग मानने का बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दखल के बाद ऐलान किया गया, लेकिन छात्र अभी भी इस समय कह रहे हैं कि हम अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी छात्रों की बात को सुन के, और ये बहुत बड़ा निर्णय आप सभी
रहा, समझ में नहीं आ रहा। शांत रहिए। और ये जो आपका आरओ की परीक्षा है, उसमें समिति बना दी, वो परीक्षा अभी स्थगित की गई है। कुछ विपक्ष के लोग हर चीज में राजनीति खोजते हैं, अपने असामाजिक तत्वों के माध्यम से शांतपूर्वक और मेधा शक्ति के अच्छे विद्यार्थियों के बीच में भी वो हिंसा का तांडव कराना चाहते रहे, लेकिन वो असफल रहे। उनको इससे बाज आना चाहिए और उनको जो छात्र हितों में अपने शासनकाल में जो पिछली सरकारों ने खेल किया था और उसके कारण जो छात्रों का जीवन बर्बाद हुआ था, वो उनको याद करना चाहिए कि अब इस सरकार में छात्र हित में ही निर्णय होंगे, दूसरे निर्णय कोई नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुद्ध विपक्ष के दबाव में, छात्र शक्ति के दबाव में आई है और अभी भी छात्रों को चाहिए कि अपनी पूरी मांग मनवाएं और जिस तरीके से इन लोगों ने एक शिफ्ट में एग्जाम कराने का वादा किया है उसको लिखित में भी लें और बाकी मांगों के लिए भी अपना दबाव बनाएं।